चलो ऑन कर दिया। कोड की तरफ ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों नया टॉपिक है, ये एक्सरसाइज 7.5 से बिलोंग करता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले उसके रूल समझिए फिर देखिए लगाते कब है। रूल नंबर 1, मैं आपको 3 रूल बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में 5 रूल है, ये 3 रूल से आपको वो पांचों कर लोगे आप। फर्स्ट रूल, पार्शियल कब लगाते हैं, जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हो, जैसे ये 1/x + a x + b, ऐसे x + c कुछ भी हो सकता है। हमारे कोर्स में 3 तरह के फैक्टर्स हैं, इसे ये लीनियर है, दोनों की पावर 1 1 है ना, लीनियर फैक्टर। अगर लीनियर फैक्टर है तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन सिखाता है कि इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। पहला रूल कहता है इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, a/ पहला फैक्टर प्लस b/ दूसरा फैक्टर, a/ पहला फैक्टर प्लस b/ दूसरा। ये कैपिटल A और B कॉन्स्टेंट्स हैं, वो निकालना पड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे निकाल। अगर मान लो एक और फैक्टर होता है यहाँ तीसरा, तो प्लस c/ तीसरा, एक और होता है तो प्लस d/ चौथा। ये मैक्सिमम 3 तक आएंगे तुम्हारे। तो a/ फर्स्ट फैक्टर प्लस b/ सेकंड फैक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फैक्टर माइनस का है कि प्लस का, आपने ऊपर a/ b/ ही लेना है, अंदर कोई भी फैक्टर हो सकता है, साइन अंदर के साइन से आपको कोई मतलब नहीं है। तो अगर लीनियर फैक्टर है तो उसे a/ b/ में तोड़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर एक लीनियर फैक्टर है और एक पावर वाला फैक्टर है, जैसे ये लीनियर है और ये पावर है, तो इसको कैसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है, a/ फर्स्ट फैक्टर जिसपे पावर नहीं है और जिसपे पावर है, जैसे इस पे पावर है 2, तो b/ उसकी पावर 2 नहीं लिखनी, इंक्रीजिंग पावर से 1 से शुरू करनी है। मतलब b/x + b की पावर 1 प्लस c/ उसकी पावर 2। अगर 3 होती तो प्लस d/ उसकी पावर 3। समझ रहे हो, इंक्रीजिंग पावर ऑफ x + b से जाना है। मतलब b/x + b की पावर 1 प्लस c/ उसकी पावर 2, यही खत्म हो गई। मान लो यहाँ पावर 3 होती तो कैसे करते, b/x + b की पावर 1 प्लस c/ उसकी पावर 2 प्लस d/ उसकी पावर 3। 4 होती तो e/ उसकी पावर 4। तो मतलब तुम्हारे तो इतने नहीं आएंगे, तुम्हारे तो 3 तक ही चलेगा, मैक्सिमम ABC तक ही चलेगा। बात समझ में आ रही है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 1 क्या था, दोनों लीनियर पावर। रूल नंबर 2 एक लीनियर और एक पावर। रूल नंबर 3 एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, अंदर स्क्वायर होगा तो क्या करना है, तो ऐसे तोड़ना है, a/ बिना पावर वाला, a/ बिना पावर वाला, फिर जिसपे अंदर पावर है उसके ऊपर bx + c लगाते हैं, जिसमें अंदर पावर है उसमें आगे के 2 कोफिशिएंट लगाते हैं। a के बाद क्या आता है, b और c, तो a के बाद b आता है फिर c आता है, तो जिसपे अंदर पावर है उसके ऊपर bx + c लगाना। मान लो ऐसा होता, एक नॉर्मल फैक्टर होता, दूसरा भी नॉर्मल फैक्टर होता, तीसरी पावर वाली होती, तो इसको कैसे तोड़ते, a/ पहला फैक्टर, a/ पहला, ये भी बिना पावर का है, ये भी बिना पावर का है, तो b/ बिना दूसरा वाला लीनियर वाला, और इसके ऊपर आगे के 2 लगाएंगे। b के बाद क्या आएगा, c और d, तो उसके ऊपर लगाएंगे cx + d/ में वो, मतलब जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर आगे के 2 कोफिशिएंट और x भी लगाना है साथ में। ठीक है, तो इसमें a/ this और bx + c/ this, इसमें a/ this b/ this और इसके ऊपर cx + d लगाना है। जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर लीनियर इक्वेशन टाइप लगानी और आगे के 2 कांस्टेंट। अब इसका इस्तेमाल इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये पार्शियल एक अलजेब्रा है, पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है, इसको इंटीग्रेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 1, मान लो आपको इंटीग्रेशन करने को आया 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1 x + 2। अब देखा जाए तो ये पिछली एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, अगर नीचे का ब्रैकेट खोल दो तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। नीचे ब्रैकेट खोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ ही जाएगी ना, x की पावर 2 आ जाएगी, तो ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन गया। पिछले से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पार्शियल से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे पिछले से हम करते थे तो हमारा 1 पेज कब चला जाता था, 1 डेढ़ पेज का, अभी आधे पेज में खत्म हो जाएगा, यही सेम क्वेश्चन। अच्छा, पार्शियल कब नहीं लगा सकते, ये सबसे पहले सुन लो आप।
पार्शियल आप तब नहीं लगा सकते जब इस पे रूट लगाओ, नीचे नहीं लगा सकते रूट लगा तो पार्शियल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। खाली बिना रूट वालों के लिए ही है ये रूल नंबर 1, पार्शियल रूट में नहीं लगाना। और कब नहीं लगाना? ऊपर की पावर नीचे से बड़ी हो तभी भी नहीं लगा सकते। जैसे ऊपर x की पावर होती 3 या 4 तो आप नहीं लगा सकते, पहले स्टेप में पार्शियल नहीं लगाना, बाद में लगाते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन पहले नहीं लगाना। ऊपर की पावर नीचे के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, ऊपर की पावर हमेशा कम होनी चाहिए नीचे। अगर ऊपर की पावर 2 होती ना तो भी नहीं लगा सकते, नीचे भी 2 है पावर, ऊपर भी 2 है, नहीं लगा सकते आप, पहले स्टेप में नहीं लगा सकते, बाद में लगाना मैं बताऊंगा। तो अभी हमारी ऊपर की पावर छोटी है ना नीचे से, तो अब पार्शियल लगाते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले यहां लिखते हैं अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है दिख रहा है यहां पर, ये लिखना है बेटा, ये जो ये यहां लिख देता हूं 3x + 2 डिवाइडेड बाय, अब इंटीग्रेशन साइन हटा दो, जब पार्शियल लगाएंगे तो इस खाली अंदर वाला फंक्शन लेंगे। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर ये कौन से रूल से मैच कर रहा है, तीनों में से पहले ही रूल से मैच कर रहा है, दोनों लीनियर फैक्टर है, देखो दोनों पे पावर नहीं है। डिनोमिनेटर को देखना है कि किससे मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर पहले से मैच कर रहा है। तो अब पार्शियल लगाते हैं। पार्शियल का रूल नंबर 1 कहता है इसको तोड़ना है a/फर्स्ट फैक्टर प्लस b/सेकंड। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, a/फर्स्ट फैक्टर प्लस b/सेकंड फैक्टर। अब ये a और b ढूंढना है, a और b ढूंढने के 2 तरीके, पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक, दूसरा शॉर्टकट। पहले बेसिक मेथड देखो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम क्या आएगा x + 1 x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, a × x क्या हो जाएगा ax, a × 2 क्या होगा 2, ये बात समझ में आई। एलसीएम नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गया, ये इधर जाएगा, क्या होगा bx + b, समझा रहा है। और LHS लिख लो साथ में, डिनोमिनेटर है x + 1 x + 2, डिनोमिनेटर सेम था कट गया, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा a + b, x इन दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ a बचा यहाँ b बचा, और जिनमें x नहीं है वो ये दोनों है, उनको अलग ब्रैकेट में रख लो। इसके पास x नहीं है, इसके पास x नहीं है, इसको अलग ब्रैकेट में रख दिया, यहाँ तक ठीक है। अब कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयर करना है, x वाला x के बराबर, बिना x वाला बिना x के बराबर। x का कोफिशिएंट कितना है a + b, RHS में a + b है, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो x वाला x के बराबर, एक इक्वेशन हो गई। बिना x वाला बिना x के बराबर, बिना x वाला कौन है 2a + b, वो किसके बराबर होगा 2 के, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लो जैसे 10th में सॉल्व करते थे, देखो सीधा ही एलिमिनेशन, सीधा सब्ट्रैक्ट करने पे b कट रहा है, 2a - a क्या हुआ -a, 3 - 2 1, यहाँ का माइनस वहां लगा दो, a की वैल्यू मिल गई, a दोनों में से कहीं भी डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ a -1 यहाँ डाल देंगे, तो -1 + b = 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, -1 उधर जाके ऐड हो गया, a और b आ गया, a और b निकालना होता है और यही मेन इक्वेशन में डाल देना है। इक्वेशन जो रोमन वाला 1 लिखा है मैंने इधर, उसके RHS में डालना। अब a की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी है -1 और b की वैल्यू कितनी है 4, a और b डालना है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये दोनों तो बराबर है ना, चाहे इसे इंटीग्रेट करो चाहे इसे, बात एक ही है, तो इसे करना है इंटीग्रेशन। अब दोनों में इंटीग्रेशन का साइन लगा देना, और ये इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर भगा दो, 4 बाहर ले गया मैं, माइनस भी बाहर ले गया, क्यों 1/x का इंटीग्रेशन आसान है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x है ना, 1/x का क्या होगा log x, यहाँ पे 4 बाहर है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x + c, बस ये आंसर आ गया। बात समझ में, क्या करना है पहले देखना है कौन से रूल से मैच कर रहा था पहले से, इसको a/फर्स्ट b/सेकंड में तोड़ना है, फिर एलसीएम लेना, इक्वेशंस वगैरह बनेगी, x अलग बिना x के अलग, x वाला x के बराबर बिना x वाला बिना x के बराबर, 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर लेना, a और b मिल जाएगा, a और b उठा के यहाँ डाल देना है और इंटीग्रेशन लगा देना, तो बस नॉर्मल 1/x का log x, 1/x का log x, खत्म आंसर, ठीक है, इंटीग्रेशन आंसर। तो आधे पेज में खत्म हो जाएगा, इतना ही तो है सोल्यूशन इसका, ये तो क्वेश्चन ही था, है ना।
आ रही बात समझ में? ये है बेसिक मेथड। अब इसका ही शॉर्टकट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड जो इतनी दूर में ही हो जाएगा, इससे भी छोटा इसको कर सकते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट ऑफ द सेम मेथड, सेम क्वेश्चन, सेम पहला ही क्वेश्चन, शॉर्टकट मेथड। ध्यान से सुनना, 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1 x + 2। ये तब लगाना जब बहुत सारे कांस्टेंट, जैसे 3 फैक्टर आते, 1 2 और एक और आ जाता, तब ये लगाना। ये शॉर्टकट तो बड़ा काम आता है। इसमें तो चलो ये भी ठीक ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब शॉर्टकट करते हैं, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, ऐसे तोड़ना, a अपॉन फर्स्ट, b अपॉन सेकेंड। एलसीएम ले लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, वही सेम। एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा? x + 1 x + 2। ठीक है, थोड़ा कैमरा हल्का नीचे कर दिए, दिख जाएगा पूरा। दिख रहा है ये पूरा? ठीक है, उसको जूम ही रहने दो, उसको थोड़ा नीचे कर दो स्टैंड से, उसको जूम कर दो बस। आयुष अपना सर नीचे कर ले, और हाँ बस, ठीक है, दिख रहा है? देखो बेटा, अब इसका एलसीएम ले लिया, x + 1 x + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ब्रैकेट मत खोलना। a के पास x + 2 चला आएगा, b के पास x + 1 चला आएगा। यहाँ तो हमने ब्रैकेट खोल दिया था ना, ax और 2a कर दिया था। यहाँ ब्रैकेट नहीं खोलना इस वाले मेथड में, तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया जैसा है। a के पास x + 2, b के पास क्या जाएगा? x + 1, और इधर था 3x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1 x + 2। ये दिख रहा है सबको? डिनोमिनेटर तो कट गया, डिनोमिनेटर कट गया, यहाँ तक समझ में आया? डिनोमिनेटर सेम है, वो कैंसिल हो गया। अब जो बचा लिख रहा हूं मैं, क्या बचा है? 3x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2 और x + 1। इस वाले के लिए ये भी मेथड छोटा ही है और ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो दूसरा, अब क्या तरीका है, इसमें वो इक्वेशन नहीं बनाते। इसमें क्या करते हैं, 2 कॉलम बना लेना। एक बार इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करो। अगर मैं x + 1 को 0 के बराबर करूं तो x की क्या वैल्यू निकली? तो एक बार x की वैल्यू -1 लेनी है, और दूसरे वाले को 0 के बराबर करो +2 को, तो x की वैल्यू क्या निकली? -2। तो दूसरे से x की वैल्यू निकाल लेनी है -2। एक x की वैल्यू निकली -1 और एक x की वैल्यू क्या निकली? -2। इसको दोनों में डालो, यहाँ -1 डालना है LHS में, डालो। -1 डालो, क्या होगा? -3 + 2। यहाँ -1 डालोगे, -1 + 2। इसमें -1 डालोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो वो वाला जो पार्ट था, दूसरा वाला पार्ट, वो तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ -1 डालोगे 0 हो जाएगा ना, बी वाला। अब देखो 3 - 2 कितना हुआ? -1। 2 - 1 क्या हुआ? 1। तो बी निकल गया। बी की वैल्यू कितनी? हाँ ये ए था, बी, हाँ मैंने बी लिख दिया इसको, ये ए था, ए निकल गया बेटा। ए की वैल्यू कितनी आई? -1। ए की वैल्यू यहाँ से भी -1 आई थी ना। ये अभी इसमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन 3 वाले करोगे तो उसके लिए मेथड बहुत अच्छा है। अब -2 डालो दोनों में, -2 यहाँ और यहाँ दोनों तरफ डालो। यहाँ -2 डालो, 3 2 कितना होगा? 6 + 2। यहाँ -2 डालोगे, 2 में से 2 गया, क्या हुआ? 0। ये वाला 0 हो गया। इधर -2 डालोगे, 6 - 2 कितना हुआ? -4। 2 में से 1 गया, क्या हुआ? -1। माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आई? 4। तो वहां से भी बी 4 ही आया था ना।